हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आईएससी क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके 1 से लेके 26 तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। देखो, The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. ठीक है, in the lowest energy level, this atom is ionized by absorbing a photon of 800 angstrom. What will be the kinetic energy of the released electron? What will be the kinetic energy of the released electron? देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है 13.6 वोल्ट। इससे हमें पता चल जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हम एब्जॉर्बिंग फोटोन जिसका वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम है, सबसे पहले हम इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यदि इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो कहाँ पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी। ओके, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। क्या है उसका वेवलेंथ? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है हमें 800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया हुआ है। अब देखो, एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा। क्या होगा? इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी का क्या होगा? फार्मूला होगा। ओके, इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। अब H और C की वैल्यू हमें बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे लास्ट में दी रहती है। तो यहाँ पर H दिया हुआ है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C आपको पता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा कितना हो जाएगा आपका? 800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 800 इंटू 10⁻⁻10। ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा आपका आंसर। किस में आ जाएगा? जूल में। तो कितने जूल आएगा ये? दिस इज 2.475 इंटू 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। दिस इज 15.468 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15.468 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में आ गया। ओके, अंडरस्टूड। ये आ गया आपका 15.468। अब द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किससे आया? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द एटम, हमें कितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। जो बची हुई एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन 15.468 minus 13.6, this is 1.868 electron volt, so 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट 28, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट line of the Balmer series of hydrogen atom. Indicate the transition on an energy level diagram. First, what is this line called? Second, does it lie in the visual region of the electromagnetic spectrum? देखो, बार्मर सीरीज की हमें फर्स्ट लाइन को चाहिए है। अब बार्मर सीरीज का फार्मूला क्या होता है? 1/λ = r विदिन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो जब n = 3 होगा तो हमें उसकी फर्स्ट लाइन मिलेगा। इस तरह से समझिएगा। फॉर बार्मर सीरीज 1/λ = r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू 3, 4, 5 इंफिनिटी होगी। जब n की जगह हम 3 रखेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी। ओके, n की जगह 4 रखेंगे तो हमें सेकंड लाइन मिलेगी। r यहाँ पर रिजर्वायर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में लास्ट में दी रहेगी या बुक में शुरू में दी रहती है। न्यूमेरिकल 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है। तो पहले हम इसे फाइंड आउट करें, वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 1/λ इक्वल टू 1.097 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 3। यहाँ पर हमने एन की जगह क्या पुट किया? 3 पुट किया। ओके, दिस इज 1/λ इक्वल टू 1.097 1/4 माइनस 1/9 1/4 माइनस 1/9। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/λ इसमें यहाँ पर 10⁻⁷ का मल्टीप्लिकेशन और होना है ना। इस तरह से हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷, है ना। ये एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 9 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर इधर लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। एजेड बाय कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। क्या है? पर मीटर होता है इसका, ठीक है वैल्यू। ओके, तो अब 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5/36 मीटर। मीटर रेज़ टू पावर -1 होगा। उसको रिवर्स कर ले तो दिस इज 36/1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 मीटर। तो वेवलेंथ हमारी किस में आ गई? मीटर में आ गई। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 1.097 से, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से देखो
6 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 36 डिवाइडेड बाय 1.097 से डिवाइड किया पहले हमने, तो ये आ गया। फिर इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 6.56 कितना आ जाएगा? 6.563 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो हम 6563 एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा? आपका वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक ना? क्योंकि उसने पूछा है कि भाई उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब देखो, इन सीरीज को बामन ने पता किया था, तो बामर की फर्स्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच अल्फा से नोट करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर इज नोटेड बाय एच अल्फा। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन को हम एच अल्फा बोलते हैं, और जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में आता है। किसमें आता है? विजिबल में, ठीक है। पहली जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, बामर विजिबल रीजन में आता है। बाकी के 3 किसमें आते हैं? पीफंड, ब्रैकेट, पासेंट। बाकी के 3 आते हैं उसमें आते हैं इनविजिबल, उसमें किसमें आते हैं? बाकी के 3 आते हैं। ये तो पहला किसमें आ गया? पहला आता है अपना अल्ट्रा वायलेट में, फिर दूसरा विजिबल रीजन में, और बाकी के 3 किसमें आते हैं? इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। बाकी के 3 इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, UV∠I, ठीक है। फर्स्ट लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, यूवी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। सेकंड बामर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, ओके। बाकी की 3 जो सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। किसमें आती हैं? इंफ्रारेड, ओके। यहाँ पर यू किसके लिए स्टैंड है? यू अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, UV∠I, यूवी। भी विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। I इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड। यू क्या है? अल्ट्रा वायलेट है, भी विजिबल रीजन है, और I इंफ्रारेड है, ठीक है। ओके, ये समझना चाहिए आपको। फर्स्ट जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, सेकंड बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। बाकी की जो 3 हैं पीफंड, ब्रैकेट, पासेट, ये किसमें आती हैं? इंफ्रारेड रीजन में आती है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पासेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम when equal to -2.18 into 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल दिया हुआ है, ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर जो ई दिया हुआ है वो -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल में दिया हुआ है। हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -13.625 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? -13.625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, ये आ जाएगा। तो इसको हम इक्वल टू लिख लें -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये किस सीरीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पासन सीरीज की। पहले कौन सी आती है, लाइमन आती है पहली, दूसरी बामर और तीसरी आती है पासन। फर्स्ट क्या है, लाइमन है। सेकंड क्या है, देखो एक बार फिर से देखने से, सॉरी, ई क्या है, -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन एन स्क्वायर। अब इसे हम किस में कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, इसे डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा -13.625 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर पासन सीरीज की बात हो रही है, तो पहली लाइमन होती है, दूसरी बामर होती है, तीसरी होगी आपकी पासन सीरीज। कितनी होगी, तीसरी। मतलब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, फोर्थ एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल पे आएगा, या फिर फिफ्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगा, या सिक्स्थ एनर्जी लेवल से वह थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगा। यहाँ पर तीसरी लाइन की बात की गई है, तो पहली लाइन कौन सी होगी, जब फोर्थ से थर्ड पर आए। फर्स्ट लाइन क्या होगी उसकी, जब वह फोर्थ से थर्ड पर आता है। फर्स्ट लाइन फोर्थ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल टू थर्ड, थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगी, थर्ड एनर्जी लेवल। ओके, सेकेंड लाइन कौन सी होगी, जब वो फिफ्थ एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगा। थर्ड एनर्जी लेवल पे तो आना ही है, और उसकी जो थर्ड लाइन होगी, जब वह फिफ्थ एनर्जी लेवल से, सॉरी सिक्स्थ, यहाँ पर सिक्स्थ एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगी। हमें ये वाली लाइन चाहिए, इसमें ये वाली लाइन की क्या पूछी है, वेवलेंथ पूछी है ना। तो हम क्या करेंगे, E6 निकालें। E6 कैसे निकलेगा, -1.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एन की जगह 6 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आएगा आपका -0.378 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 भी हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, E3। तो जो E3 होगा वो -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.513 इलेक्ट्रॉन। अब डेली निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, डेली। तो डेली कैसे निकलेगा, डेली निकलेगा E6 माइनस E3 से, E6 माइनस E3 से डेली निकलेगा। ये E6 की वैल्यू है, E3 की वैल्यू है, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं, करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक ना। दिस इज 13.6 डिवाइडेड बाय 36, कितना आ रहा है, 0.377, तो हमने 0.378 ले लिया। इसको डिवाइड करेंगे हम, 13.6 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ रहा है, 1.511 आ रहा है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक ना। अब इसको घटा लें हम, E6 ठीक ना, 1.512 माइनस 0.378, कितना आया, 1.134 आया, कितना आया, 1.134 इलेक्ट्रॉन। अब देखो
लैम्डा कैसे निकलेगा, उसने लैम्डा पूछा है तो 12375 अपॉन 1.134 से हम इसे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो 12375 डिवाइडेड बाय 1.134 से डिवाइड किया गया, कितना आ गया, 10,912 आ गया, कितना आ गया, 10,912, ये अपना आंसर आ गया, ठीक ना, 10,912 एंगस्ट्रॉम। ये किस लाइन का वेवलेंथ आ गया, थर्ड लाइन का वेवलेंथ आ गया। अब उसने आपसे पूछा है, आगे क्या पूछा है उसने आपसे पूछा है कि फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन का निकालिएगा, तो इसी तरह हम फिफ्थ का निकालेंगे। फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पर किस ट्रांसफर से होगी, जब वो फोर्थ होगी 7 to 3rd, फोर्थ कौन सी होगी 7 to 3rd, और फिफ्थ होगी 8 to 3rd, तो हमें E8 निकालना पड़ेगा। और डेली कैसे निकलेगा, E8 माइनस E3 से निकलेगा डेली, और फिर उसको 12375 अपॉन डेली से डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी, फिफ्थ लाइन का भी क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगी, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं कुछ तरह से। अब हम E6 को फाइंड आउट करें, किसको फाइंड आउट करें, देखो थर्ड लाइन तो 6 to 3rd है, तो जो फिफ्थ लाइन होगी वो 8 एनर्जी लेवल से कहाँ पर आएगी, थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगी, कहाँ पर आएगी, थर्ड एनर्जी लेवल पर। तो हम E8 को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज -13.6 अपॉन 8 स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 13.6 डिवाइडेड बाय 64, तो वैल्यू आई -0.125, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E3 की वैल्यू हमें पहले से पता है, E3 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, E3 की वैल्यू आई थी, वैल्यू कितनी थी E3 की, -1.512 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इससे हम डेली निकाल लेंगे, अब क्या निकाल लेंगे, डेली कैसे निकलेगा, E8 माइनस E3 से हम डेली निकाल लेंगे, ओके, इसको माइनस किए लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 1.512, तो ये आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2995, ये डेली आ गया आपका E8 माइनस E3 करने पर, ठीक है। अब लैम्डा निकालेंगे हम, तो 12375 अपॉन 1.2995 डिवाइड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12375 डिवाइडेड बाय 1.2995, दिस इज 9522, कितना आ गया, 9522 एंगस्ट्रॉम वोल्ट है। देखो जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे राउंड ऑफ किया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअली कितनी थी इसकी वैल्यू, -13.625, तो हमने उसे क्या लिख लिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।